ये बात सच है कि बहुत सी ऐसी आत्माएं जो परमात्मा की कृपा से ही विशिष्ट शक्तियों को पा जाती हैं, तो फिर वो मनुष्यों के दायरे से बाहर चली जाती हैं, मनुष्यों की परिधि से परे चली जाती हैं। यानी कि मनुष्य ना उन्हें कुछ दे सकेंगे और ना मनुष्य, साधारण मनुष्य उनसे कुछ ले सकेंगे। अब उन्हें देने और लेने, चाहे उनके प्राण तक भी क्यों ना हो, चाहे उनकी समृद्धि क्यों ना हो, चाहे उनका यश क्यों ना हो, वो लेने देने का कारोबार भी स्वयं ही करना पड़ेगा परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा से डायरेक्ट हो गए, इतना ज़्यादा जुड़े कि परमात्मा से सीधे ही जुड़ गए। अब सारा लेन देन, बीच के जितने वकील हैं सब खत्म हो गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपका परिचय हो गया। अब बीच की किसी ना मुंशी की ज़रूरत है, ना किसी वकील की ज़रूरत है, ना किसी एडवोकेट, ना किसी और छोटे मोटे जज की, सीधे बड़े जज से आपका परिचय हो गया। तो ऐसे ही जब चंड, देखिए सिर्फ इतना नहीं, कालीन है जो छिन्नमस्ता हैं, उन्होंने रक्तपान किया उन राक्षस। अब आप सोचिए, क्योंकि रक्त बीज वो एक्चुअली एक ऐसा राक्षसों का एक ऐसा गण है कि जैसे हम कैंसर कह सकते हैं, तो रक्त बीज जो ये ब्लड कैंसर है, ये उसी का बड़ा गहरा ये तात्पर्य था कि वो जैसे गिरता था तो वैसे जन्मता था वो, तो वो उसको फिर पीकर ही समाप्त करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे, जब आप वैष्णो देवी जाएंगे तो बाबा भैरव का भी वहाँ दर्शन आपको करना होता है, या बहुत सारे देवी देवताओं के साथ वो राक्षस भी सदा सर्वदा के लिए अमर हो गए। अब रामलीला में जितनी तालियां राम के आने पे नहीं बजती, जितनी रावण के आने पे बजती हैं। और अगर रावण को रामलीला से आप विलुप्त कर दें तो फिर रामलीला में कोई रस खास है भी नहीं, उसमें कुछ शेष बच नहीं जाता। फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो इतनी ग्लैमरस नहीं प्रतीत होंगी आपको। तो पूरा का पूरा जो एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर जो पूरा भगवान श्री राम का चरित्र उभर कर सम्मुख आता है, वो उसमें रावण एक बहुत बड़ा कारण है। अगर रावण को उसमें से आप ऑफ कर दें तो भगवान श्री राम एक सामान्य, जैसे रघुकुल के बहुत सारे महाराजा हुए, उनमें श्रेष्ठतम महाराजा के रूप में स्टैब्लिश हो सकेंगे, वो उस तरह के मर्यादा पुरुषोत्तम में ना जा सकेंगे जो उन्होंने किया। तो ये बात सच है, और इसको हमारा जुड़ाव जो है, जैसे आपने हिरण्यकश्यप की बात कही, वो उस तरह से संबद्ध होता है। और जो वर्ष भर की प्रक्रिया का हम जिक्र करते हैं, एक्चुअली वर्ष भर, अब देखिए एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि पूर्णकाश्यप एक बहुत बड़ा, खुद में एक बहुत बड़ा गुरु था। उसके भगवान बुद्ध के 500 शिष्य थे और पूर्णकाश्यप के 5000 शिष्य थे। तो जब वो राजगीर में और गृद्धकूट में, ये श्रावस्ती से आगे की तरफ पड़ता है, मेरा सारा देखा हुआ, वहाँ जाकर के वो उनसे बातचीत करते हैं बुद्ध से, और वो एक सभा में ऐसे बैठते हैं कि पूरे दिन का शास्त्रार्थ चलता है। एक तरह का शास्त्रार्थ तो बुद्ध नहीं करते थे, एक चर्चा चलती है प्रसंगवश। और सबसे लास्ट में जो पूर्णकाश्यप है वो अपना सर भगवान बुद्ध के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि आज से मेरे 5000 शिष्य भी आपके और मैं भी आपका, अब आप मुझे भी स्वीकार करें, इनको भी स्वीकार करें। पूर्णकाश्यप की ये पृष्ठभूमि थी। तो पूर्णकाश्यप समाहित हो जाते हैं, और फिर ऐसे ही एक और शिष्य आता है, किसी पूर्णिमा को बैठ करके चर्चा हो रही है, तो भगवान बुद्ध से कुछ प्रश्न करता है। प्रश्न बहुत बेसिक है, 1000 बार उसका उत्तर दे चुके हैं भगवान बुद्ध। तो उसे कहते हैं कि ऐसा करना, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन तुम इसका उत्तर मुझे याद दिलाना, मैं अगले वर्ष की पूर्णिमा को दूंगा। जब आज भी पूर्णिमा है, जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा, बुद्ध कहते हैं उस आने वाले शिष्य से, जो नवागंतुक नया शिष्य है, अपना एक प्रश्न करता है। तो कहते हैं तुम अगले वर्ष आज ही के दिन पुनः मेरे पास आना, तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं उस दिन दूंगा। तो पूर्णकाश्यप दूर बैठा है, वो हंसता, अट्टाहास लगा करके हंसता है। तो जो नया शिष्य है वो घूम करके देखता है, तो उस बाद में पूछता है सभा समाप्ति के बाद कि आप क्यों हंसे? बोले हम सब ऐसे ही फिसले हैं, इस गंगा में हम ऐसे ही गिरे हैं, ज्ञान की गंगा में। एक वर्ष, तुम्हारा प्रश्न तो 10-5 दिन में ही समाप्त हो जाना है। ये एक वर्ष की परिधि तो तुम्हें सिर्फ देने के लिए दी गई है, तुम्हारी साधना का, तुम्हारे तप का क्षेत्र है, ये तुम्हारे तप की टाइम लिमिट है। तो एक वर्ष का अवधि ये भी होती है कि आप रुक भी पाते हैं कि नहीं, आप चल भी पाते हैं कि नहीं, आप कुछ कर भी पाते हैं कि नहीं। और दूसरा, अगर कॉस्मिक जोन में देखें तो पूरे 27 नक्षत्राओं की गति पूर्ण हो जाती है, पूरी 12 राशियाँ पूर्ण हो जाती हैं, है ना। पूरे जितनी भी तरह के हमारी ऋतुएं हैं, 6 की 6, वो कंप्लीट हो जाती हैं। सारे हमारे 4 के 4 नवरात्र कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे 2 महापर्व कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे होली और दिवाली चले जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी तिथियां, बहुत सारे हमारी अक्षय तिथि सब बीतती जाती हैं। और उन बीतने जाने वाली विशिष्ट तिथियों पर आप विशिष्ट मार्गदर्शन में बहुत कुछ विशिष्ट रूप से कर रहे होते हो। तो आपके जीवन में फिर सामान्य रूप से कुछ नहीं होता, फिर जो भी घटता है, जो भी होता है, वो विशिष्टता लिए हुए ही होता है।
वो स्पेशलाइजेशन के साथ ही होता है। तो ये कुछ कीमियाज होती हैं गुरुओं की चीज़ों की, तो पता तो हमें भी है। लेकिन और एक बात, दूसरी बात ये कि आपको जिस मार्ग से, जिस पथ से, जिस विंडो से, जिस खिड़की से, जिस गुरु घर से, जिस गुरु के द्वारा, जिस स्थान के द्वारा आपके जीवन का एक समग्र रूपेण कल्याण हुआ है, थोड़ी सी स्थिरता तो आपके अंदर आए, थोड़ा सा जुड़ाव तो बने परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ। वरना तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सर्कस का टिकट लिया, जाके सर्कस देखा, बाहर निकले, 150 हाथ झाड़ा और आगे बढ़ गए, तो आपके संस्कार तो कुछ आया ही नहीं। अब आप सर्कस देखने तो गए नहीं है, तो लेकिन आपके अंदर वो संस्कार अगर विद्यमान रहेगा तो जो तथास्तु कीलन में बैठ करके आपने परमात्मा की विंडो खुलने के समय जो अपने लिए मनोकामना की इच्छा व्यक्त की है, उस मनोकामना की पूर्णता होने पर आप उसके महत्व को समझ सकेंगे, उसकी विशिष्टता को जान पाएंगे और उसके लिए अपने किए गए परिश्रम को भी समझ पाएंगे। हंसने वाली बात है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर एक सप्ताह में या 4 दिन में बच्चे पैदा हो जाया करते तो माँओं के बच्चों से इतना जुड़ाव ना होता। वो 9 महीने तक उसे अपने गर्भ में रखती है, तो 1 वर्ष तक जब एक गुरु अपने गर्भ में अपने शिष्यों को रखता है, अपने मन के गर्भ में, अपने संकल्पों के गर्भ में, और बहुत सारी चीज़ों में जब आप एक साथ चलते हैं तो वो पोसा जाता है और उसके साथ एक लगाव स्थापित हो जाता है उस बच्चे का भी, उस शिष्य का भी गुरु से, माँ के साथ बच्चे का, शिष्य का गुरु के साथ, और गुरु का भी अपने शिष्य के साथ, और माँ का भी अपने बच्चे के साथ। तो वो फिर गहरा जुड़ाव हो जाता है। तो या तो 2-4 दिन में, 10-5 दिन में, 1-2 हफ्ते में आप दाएं बाएं हो जाते हैं, इसकी संभावना सर्वाधिक होती है। और जो सबसे सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग हैं वो अपनी किसी छोटी मोटी सी कामना, छोटी मोटी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, इच्छा पूर्ति होते ही वो साफ गायब हो जाते हैं, और सबसे पहले वो उस चीज़ का भी नकार करना चाहते हैं जो कृतज्ञ होते हैं कि जिस चीज़ से उनके जीवन में ये प्रतिफलन आया। हमें अपने YouTube पर उनकी सहमति देने के बाद भी ऐसे 20 अंक ऑफ करने पड़े, डिलीट करने पड़े कि उनका काम होने के बाद अब उनको उसमें बेइज्जती महसूस हो रही है दुनिया को बताने में कि ये काम हमारा कहाँ से हुआ था। जो घर 50 साल की उम्र तक नहीं बना वो 3 हफ्ते में बन गया, तो अब क्या ना तो गुरु की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है रिश्तेदारों को कि ये कहाँ से हुआ था। फिर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारा ये अंक ज़रा आप डिलीट कर दीजिए, हमारा वो वहाँ से नाम हटा दीजिए, हमारा परिचय हटा दीजिए। अगेन फिर गड्ढे में गिरेंगे 2-4-6 महीने में, फिर किसी नए गुरु को खोजेंगे या नई कहीं जगह जाएंगे। ये गतियां हैं जीवन की। तो वो बहरहाल वो कहीं भी जुड़े रहें तो इसमें एक जुड़ाव का भी एक संबंध होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या वर्ष भर आप कुछ प्रक्रियाओं को कर सकते हैं क्या? चिकित्सक है 2 दिन में भी ठीक कर सकता है। सुशांत वैद्य ने तो 10 सेकंड में ठीक कर दिया था। चिकित्सक को विधि तो आती ही है। ऐसे इंजेक्शन आते हैं कि आप 1 घंटे में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके साइड इफेक्ट क्या होंगे वो आप नहीं जानते हैं। तो चिकित्सक फिर भी कहता है 40 दिन तक ये फार्मूला करना। और जितनी श्रेष्ठ चिकित्सा होगी उतनी उसकी पद्धति लंबा समय लेगी आपको करने में, उतना लंबा समय लेगी। आयुर्वेदा में जाएंगे, पंचकर्मा में जाएंगे, यूनानी में, सिद्धा में, इन सब में लंबे प्रोसीजर्स हैं। आयुर्वेद में जाए तो 40 दिन का प्रोसीजर है, क्योंकि 40 दिन में हमारा खून 2 बार नया बन जाता है। हर 21वें दिन में हमारा खून नया बनता है। जो हम आज ग्रहण करते हैं उसका 40वें दिन जा करके ये पूरा एक प्रोसीजर है। फिर रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा, वीर्य, रज, अस्थि, सारा पूरा एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा। तो उस हिसाब से 40वें दिन हमारे शरीर में उसका निर्माण होता है। तो जो दवाई आज खाई है 40वें दिन वो शरीर के सूक्ष्म तल पर असर करती है। तो जो जिस प्रक्रिया में आज आप बैठे हैं, जिस हवन में आज आप बैठे हैं, हो सकता है हवन तो आपने 1 जनवरी का किया हो, लेकिन उसका पूर्ण संधान जाके विजयदशमी, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक वाली पक्ष में, या जो आश्विन मास की विजयदशमी होती है नवरात्रि, उसमें जाके पूर्ण हो। लेकिन इतना हमें धैर्य है नहीं, इतना पेशेंस हमें है नहीं। और फिर अगर इतना पेशेंस नहीं है तो 50 साल में नहीं हुआ, अगले 50 साल में भी नहीं होगा। ये एक बड़ा एक तरीका है किसी भी चीज़ को। अब आप पढ़ते हैं, एक बच्चे को जमा कराते हैं, आप LKG UKG से पढ़ना शुरू करता है और MA तक पढ़ाते हैं। 15 साल, 16 साल, 20 साल उसे शिक्षा कराते हैं। पहले दिन MA की किताब पढ़ा दो ना उसको MA की किताब लेके बैठो बच्चे के सामने, उसे का खा गा ABCD सिखाने की जरूरत क्या है? उसे सीधे PhD का सिलेबस दो उसके दिमाग में। बच्चा पागल ना हो जाए तो कहना, वो बच्चा विक्षिप्त हो जाएगा, उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, और जो आपने भर दिया है वो उसके मतलब का नहीं है। तो ऐसा या एक छोटा सा बच्चा है, उसके कंधे पे आप 50 किलो वजन रख दें,
लेकिन 50 साल के आदमी 100 किलो वजन भी उठा सकता है। और भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टर हैं वो कहीं कहीं 100 किलो वजन उठाते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं होते। लेकिन बच्चे हमें जल्दी हो और हम सोचें कि 3 साल का बच्चा ही वेट लिफ्टर बन जाए और 300 किलो वजन रख दें उसके ऊपर, तो सामने बराबर में चित्र भी लगाना पड़ेगा, माला भी चढ़ानी पड़ेगी, तो मतलब ये लंबा काम हो जाता है। तो ये धैर्य की परीक्षा भी होती है, आपके धारण की परीक्षा भी होती है। और इनमें जिन्हें बहुत जल्दबाजी है उनके कामों को परमात्मा और आगे पोस्टपोन करते जाते हैं, क्योंकि आत्मा की शुद्धि जिस दिन हो गई उस दिन से शीघ्रता आने लगती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो इसके कुछ तत्व हैं, जैसे किसी विशिष्ट प्रकल्प में जुड़ते हो तो आपके कामों में थोड़ी गति आती है, आसानी से समृद्धि होने लगती है, आसानी से धन आने लगता है, आसानी से कुछ चमत्कार जीवन को परिवर्तित करने लगते हैं। तो स्वाभाविक ढंग से हमारे अंदर ग्रीड पैदा होती है। लोभ, मोह, माया, मत्सर, क्रोध, वासना, ये सब हमारे नैसर्गिक गुण हैं, इन्हें कहीं से लाना नहीं होता। इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। किसी को गाली देने का मैंने इंस्टीट्यूट आज तक नहीं देखा कि लिखा हो कि यहाँ बहुत शुद्ध गालियाँ सिखाई जाती हैं, या यहाँ झूठ बोलना सिखाया जाता है, या यहाँ वासना से संबंधित पाठ्यक्रम होते हैं। गुस्से के, वासना के, क्रोध के, जितनी भी जो भी हमारे जीवन के बहुत सारे आयाम है, सबको आता है। गुस्सा सबको आता है। जो आदमी कहीं नहीं गया गाली उसको भी आती है, और सब भाषाओं में गालियां हैं। बड़ी मजे की बात है, पूरी दुनिया में गालियां हैं। कितना ही सभ्य और शिष्ट समाज हो, जितना ज़्यादा सभ्य और शिष्ट समाज होता है उनकी गालियां और भी अधिक विकृत होती जाती हैं। और जिसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, गालियां भी उन्हीं के लिए बनाते हैं। अब देखिए जितनी दुनिया में पता नहीं खैर विषय क्या था, कहाँ पहुँच गया। गालियों में हमने सिर्फ स्त्री को टारगेट किया है। अब कोई तुक है इस बात की तो किसी को सताया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है। और हमने जितने हमारे हथियार हैं उनको वासना के केंद्र में बनाया है। आपको जान के बड़ा अचंभा होगा, मतलब कभी ऐसे पता नहीं आपने सोचा है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा आर पार दिखाई देता है। हमारे जितने हथियार जिससे हम किसी को मिटाना चाहते हैं सब हमारे वासनाओं के सिंबल हैं, वो प्रतीक हैं सारे के सारे। आप तोप का आकार देखिए, आप धनुष, कुछ भी आप देखिए, आप पिस्तौल, वो सारी चीज़ें ऐसे जननांगों की तरह बनाई गई हैं पुरुषों के, कि आप वहाँ भी किसी को मिटाई, मतलब वहाँ भी वासना ही खड़ी है उसके पीछे। अगर गहरे अर्थों में आप देखेंगे तो इससे हम निकल नहीं पाते हैं। तो अब इसके साथ साथ एक बात आती है, सबसे पहले जो बिंदु आया था लोभ का और लालच का। और लालच के साथ फिर हमें लगता है कि हम किसके साथ कैसे करें। तो गुरु जी को जो एक सतूल होता है ना, एक बीच में पिलर होता है, पिलर या लकड़ी का एक खंबा मान लीजिए, जिसके ऊपर दोनों दीवारें आकर टिकती हैं। सतूल तो कहते हैं कि बुरा करे जो सहारों की तू तलाश करे, सुतून बन कि सहारे तुझे तलाश करें। मतलब तू ऐसे पिलर बन कि जो अवलंबित चीज़ें वो तुझे ढूंढें, ना कि तू किसी सहारे को ढूंढे। तो आसपास में जो हमारे संपर्क के लोग होते हैं, गुरु घर से जुड़े हुए लोग होते हैं, हम उनके साथ कुछ कारोबार, कुछ इस तरह की चीज़ों को शुरू करना की कोशिश करते हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोगों के मेरे पास फिर फीडबैक आते हैं कि उनके संबंध ठीक नहीं रहे। ये करने की ज़रूरत होती नहीं है एक्चुअली। कुछ तो स्थान ऐसे बचा कर चलोगे जहां आपने 3-13 नहीं करना है, जहां 90-99 नहीं करना है। यहाँ परमात्मा के लिए चले थे कि 90-99 करने चले थे। जो 90-99 करने चले हैं वो दुखी और परेशान ही रहते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, पर आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा तो इसमें भी आपकी गलती होगी। तुरंत समझ में आने लगता है कि 150 लोग या 200 लोग, 300 लोग इकट्ठे हैं, इन्हें कुछ बेचने लगो, इनसे कुछ लेने लगो, इनसे ये सब कर लो। तो आपके गुरु की तो मूल धारणा से ही पृथक हो गए आप। क्या आपने ऐसा गुरु पकड़ा था जो कुछ बेचने निकला था, जो कुछ सेल कर रहा था, जो कुछ आपसे फीस वसूल कर रहा था, जो कुछ कॉमर्शियल एंगल रखता था? क्या प्राथमिक बिंदु ये था क्या जुड़ने का? नहीं था ना। तो जब गुरु ही आपने ऐसा पकड़ा था तो आपने तो उसकी देशना के बिल्कुल ही विपरीत काम चालू कर लिया। तो आप कैसे चल पाएंगे सारे प्रकल्प में? और हमारी यूएसपी ही ये है शुद्धता की। तो फिर थोड़े दिन बाद आपको कष्ट होने लगता है। फिर आपके मैसेजेस आते हैं, फलाने आदमी ने पैसे मार लिए, फलाने आदमी ने ये कर लिया। आपको वो जरूरत ही नहीं थी उस सबको करने की। आप चले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। आप परमात्मा को खोजने चले थे कि पदार्थ को, और पदार्थ को खोजने चले थे तो पदार्थ के साथ आने वाली विसंगतियां, दुनिया के विषयों में समाहित होने वाले विकार, उससे पदार्थ, उसके परिणाम की प्रतिछाया होंगे। फिर तो वो आपको प्राप्त होना ही है, उसमें तो दिक्कत आनी ही है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर आप जो आप क्लबिंग करते हैं, आप देखिए, कभी इसको प्रतीकात्मक ढंग से अगर सोचें, आप किसी प्रेमिका से कभी मिलने जाते हैं, शेयर करते हैं क्या ऑटो?
कि नहीं नहीं मैं टैक्सी वाले को किसी को मैसेज भेजे मैं आज फलानी अपनी प्रेमिका या प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कोई है जो मुझे वहाँ तक छोड़ दे, आपस में शेयर कर लेंगे, 500 रुपये आपको दे दूंगा मैं 200, आप हवा भी नहीं लगने देते किसी को। ये परमात्मा का काम भी ऐसा ही है। तो जब आप इसमें ये खोजा भी नहीं शुरू करते हैं कि जी अब यहाँ आपका दिमाग ना तो पूजा पाठ में है, ना आपका गुरु से संबंध है, ना आपका उस किसी पदार्थ से परमात्मा से संबंध है, आप यहाँ कैलकुलेशन में पड़ गए। क्योंकि आपको मतलब ये सोचने में मुश्किल लगती है, लेकिन एक सोच लेंगे तो आसान होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो पहले तो क्या काम करते थे, पहले कुछ जैसे पदार्थ हम वर्कशॉप्स के लिए रखते थे, शुरू में लोगों को सिखाने की कक्षाएं लगाया करते थे 10-12 साल पहले। तो आने के बाद बहुत सारे सामान उठा कर चलने लगते थे, कोई माला उठा ली, कोई किताब, तो कह रहे 500-700 रुपये कुछ तो वसूल हो, यहाँ तो इतने पैसे लगा के आए हैं। तो धीरे धीरे वो खैर उनको फिर समझाया हमने। तो इस विचार से भी परे निकलना पड़ेगा आपको। यानी कि फिर तो आप 500-700 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये की बात सोच रहे हैं, तो 10-50 करोड़ रुपये कौन स्वामी बनेगा उसका, कौन उसको भोगेगा? आप तो 10-50 रुपये में ही रह जाएंगे हमेशा। क्योंकि इसके लिए भी आप इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दुनियावी विषयों में आप नहीं करते हैं। लॉटरी क्या क्या चीज़ें दुनिया में, तो बड़ा देख के अफसोस होता है। फिल्मों के सितारे हैं वो गुटखा बेच रहे हैं, क्रिकेट के सितारे हैं वो सट्टेबाजी खिला रहे हैं, और फिर कहते हैं हमारी जो नई पीढ़ी है वो अकर्मण्य हो गई है, वो कुछ करना नहीं चाहती, वो करेगी कहाँ से? सारे रोल मॉडल्स तो भ्रष्ट और करप्ट होने की स्थिति में आ गए हैं। क्या वो गुटखा खा रहे हैं जो गुटखे के होर्डिंग्स में खड़े हैं? क्या वो सट्टे से ही इतने मल्टी मिलियनर बने हैं? इतने बड़े बड़े मुझे देख के अफसोस कभी कभी सोशल मीडिया पर आता है, वो लिखा कि मैं वैसे बहुत रिच हूँ और मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर मैंने रमी खेल, पता नहीं क्या आता है वो, कुछ क्या खेल है, उससे मैंने इतना पैसा कमाया। तो क्या आपने इसी से अमीर बने थे? क्या अमीर बनने के बाद लोगों को इस विज्ञापन का पैसा वसूल कर रहे हो आप? इससे तो हम अमीर नहीं बने थे, आप अपने बैट बल्ले से अमीर बने थे, आप अपनी प्रतिभा और अपने प्रदर्शन से अमीर बने थे, आप सट्टे से अमीर ना बने थे। तो ये हम इसके मूल में कभी नहीं जाते। तो ऐसे ही जब आप साथ में जुड़ते हैं तो आप जुड़ने के बाद ये एकले चलो रे भोजन और भजन नितांत निजी होता है, आपका अपना होता है। जब आपसे बहुत सारी चीज़ों को क्लब करना शुरू करते हो ना, आप सारा कुछ अपना पुण्य भी फिर बांटने की दिशा में आ जाते हो। बहुत सारे लोग अबोधपन से ऐसा करते हैं पर उनको परिणाम कम मात्रा में प्राप्त होते हैं फिर, क्योंकि आपका मूल ही उतनी चेष्टा आपने दिखाई नहीं ना उस चीज़ के लिए। परमात्मा के द्वार में वो प्रविष्ट होता है जो सर्वस्व झोंक देता है, जो सर्वस्व झोंक देता है परमात्मा के द्वार में वो प्रविष्ट होता है। जिसके दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती होती हैं, वो परमात्मा के साथ एक व्यापार और वाणिज्य करने चला है। और परमात्मा से बड़ा व्यापारी और बनिया कोई दुनिया में है नहीं, तो आपका व्यापार चलेगा नहीं, चलेगा तो परमात्मा का ही। सिंपल बात है, आपके मन स्थिति को तुरंत समझ जाते हैं। यहाँ तो वो जो घर बारे आपनो वो चले हमारो साथ, यहाँ तो जो तिल्ली खींच के आ गया उसका तो महल बन गया। और जो सोच रहे नहीं नहीं मैं ये करूँ मैं वो करूँ, वो कुनकुना 4-5 नावों में सवारी करता है साथ साथ, वो कहीं भी नहीं जाता, मुश्किल हो जाती है उसके साथ। तो यहाँ छलांग है, अध्यात्म छलांग है, गुरुता छलांग, गुरु के घर में छलांग लगा सकते हो आप धीरे धीरे ना उतर सकोगे इधर या उधर, फिर चाहे गिरे चाहे मरे चाहे जो कुछ हुआ, सभी ने जिन्होंने ऐसा किया वो ही बैठ गया जलती हुई आग में। अभी आप बात कर रहे थे प्रहलाद की, सोचा भी नहीं जरा भी, बस विश्वास है कि अब अगर हम सोचेंगे थोड़ा सा कुछ कपड़ा लपेट लें, कंबल ओढ़ लें, कुछ शरीर पे मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठ जाएं, तो अब आपको मुल्तानी मिट्टी पर विश्वास है, हरी पर विश्वास नहीं है। अब आपको कंबल पर विश्वास है, परमात्मा पर विश्वास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, यानी कि आपको परमात्मा आपके अनुष्ठान में बैठने से आपको करोड़पति बना सकता है, इस पर आपको जरा भी विश्वास नहीं है। आप अपने 500 रुपये बचा लेंगे किसी के साथ टैक्सी क्लब करके या बस में चढ़ के, उस पर विश्वास है। तो जिस पे विश्वास है वही फलित होगा। फिर 50 करोड़ ना आ सकेंगे, 500 रुपये आएंगे। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये समझ में आ जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान हो जाता है। बहरहाल अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे